सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा ये सीरीज चल रहा है बेसिक टू एडवांस का, जिसमें आप सीख रहे हैं बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर मार्केट को, और साथ ही साथ मार्केट का और एलटीपी कैलकुलेटर के कॉम्बिनेशन का। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इस सीरीज में हम सीख रहे हैं ग्रीक्स के बारे में, और ग्रीक्स कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसका मार्केट पे क्या असर पड़ता है, प्रीमियम पे क्या, कैसे इसको कैलकुलेशन करते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, बिना डिले किए हम सीखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो है, जैसा कि थंबनेल आपने देखा कि हमारा जो होता है गामा गामा क्या है। कल पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारा जो होता है डेल्टा क्या होता है, डेल्टा की वजह से हम प्रीमियम को कैसे कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अभी तक हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया था। एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम आज करेंगे। उस कैलकुलेशन को करने के लिए हमको चलना होगा, पहले चूज करना होगा हमको किसी भी डेटा का। डेटा को चूज करने के साथ साथ हमको यह पता करना होगा कि हमारा जो डेल्टा है, क्या डेल्टा भी बढ़ता है या घटता है। तो मुझे पता चलता है जी हाँ, बिल्कुल बढ़ता है घटता है। किसके वजह से बढ़ता है घटता है, जब मुझे यह पता चलेगा तब जाकर के मैं डेल्टा से प्रीमियम को सही तरीके से कैलकुलेशन कर पाऊंगा। क्या समझ में आया? डेल्टा जब भी जहां भी डेल्टा से पता चल जाए, मुझे पता चल जाए कि इस गड्ढे में मछलियां रहती हैं, तो मैं जाकर के वहां से पकड़ करके ले आऊंगा। अब मुझे पता ही नहीं है कि गड्ढे में से मछलियां ला करके मुझे बेचा जा रहा है कि नाले में से निकाल करके बेचा जा रहा है, या दूध मैं खरीद रहा हूं तो पाउडर वाला दूध दिया जा रहा है, या जो है डेयरी का मिल्क है, प्योर दूध है। इस तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या करना होगा, उसके बारीकी से जाना होगा और उसकी जगह का पता लगाना होगा, यानी उसके जो है इंटरनल स्ट्रक्चर को जाकर के हमको डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम गामा को यहां पे सीखने आए हैं इस एपिसोड में। तो हम गामा को यहां पे सीखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि हमारा कोई इंडेक्स चलता है, इंडेक्स चलता है या स्टॉक्स चलता है। इंडेक्स या स्टॉक्स में होता है ग्रीक्स। ग्रीक्स में पहला हमने कैलकुलेशन किया डेल्टा का, आज करेंगे हम गामा के बारे में। तो गामा जो होता है, गामा जैसे मोमेंट करेगा उसी तरह से डेल्टा मोमेंट करेगा और उसी तरह से प्रीमियम मोमेंट करेगा। यानी कहीं ना कहीं जो होता है, एक आपने आपको एक स्टोरी बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है, बड़े बड़े जो होते हैं ना, आपने डॉन को देखा होगा। जो बड़े बड़े डॉन होते हैं, जो होते हैं गुंडे होते हैं, उनको क्या होता है कि वो जो होते हैं बहुत ही शांत रिलैक्स बैठे होते हैं, बहुत सज्जनता से बात कर रहे होते हैं। उनके आगे पीछे जो होता है ना, एकदम नॉर्मल होकर के बहुत प्यार से आपसे बात करेंगे, लेकिन वाकई में होते वो बड़े हैं। और जो उनके छोटे छोटे उनके जो होते हैं वर्कर होते हैं, वो जाकर के कहीं इनको ठोक देंगे तो कहीं उनको ठोक देंगे, तो कहीं जाकर के इनसे जो है बदतमीजी से बात करेंगे, तो कहीं जाकर के कुछ कोई किसी का बिगाड़ देंगे, किसी का नुकसान कर देंगे, जो है अपशब्द बातें करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बातें करते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे होते हैं, जो छोटे पोस्ट पे होते हैं, उनका जो होता है भाव छल काफी होता है। लेकिन जो बड़े होते हैं, वो जो होते हैं शांत स्वभाव से बड़े होते हैं। ये एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, कि जो मार्केट प्राइस है वो छोटे तबके का आदमी मान लीजिए। ठीक है, और जो डेल्टा है थोड़ा सा उससे बड़ा, जो इसका प्रीमियम है थोड़ा सा उससे बड़ा मान लीजिए, क्योंकि थोड़ा स्लो चलेगा। उससे भी स्लो चलता है हमारा डेल्टा, और उस डेल्टा से भी स्लो चलने वाला है कौन? गामा। यानी गामा जो है, गामा किसको चलाता है? डेल्टा को। डेल्टा चलाता है प्रीमियम को, प्रीमियम चलाता है मार्केट प्राइस को। मतलब ये सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई है। समझने वाली बात है ये। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि गामा जो होता है 0.00 में, 0.00 के बाद नंबर जिसका स्टार्ट होता है, वो इतना सारा भूचाल कैसे ला सकता है मार्केट में, उसको मैं समझने की यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। ये गामा, ये गामा देखिए, समझ में आया? तो ये गामा जो होता है कैसे भूचाल लाने की कोशिश करता है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। इन द मनी में जो गामा होता है, जनरली गामा की वैल्यू इन द मनी में हमारा क्या होता है? कम होता है। एट द मनी पे, आउट ऑफ द मनी की तरफ हमारा जो होता है, एट द मनी की तरफ हमारा गामा की वैल्यू ज्यादा होती है। गामा की वैल्यू आपको देख रहा होगा यहाँ पे कॉल साइड में जो होता है गामा की वैल्यू, और सेम ऐसे ही हमारी जो होता है पुट साइड में भी आपको गामा की वैल्यू आपको ऐसे ही दिखाई दे देगी। गामा की वैल्यू हमको डिसाइड ये करने को बताती है कि हमारा जो है डेल्टा किस स्पीड से चलेगा, और साथ ही साथ डेल्टा की स्पीड बताएगी कि प्रीमियम कैसा चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि गामा जो होता है डेल्टा को कैसे चलाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये ऑप्शन चेन है तो एक दूसरे के साथ ये सब जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए हैं तो इसके लिए क्या करना है, मान लीजिए कि आपको किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस का 25,000 का जो है, 25,000 का एक स्ट्राइक प्राइस है, और इस स्ट्राइक प्राइस पे आपको क्या करना है, 25,000 की एक स्ट्राइक प्राइस का आपको जो है यहां पे इसका गामा से डेल्टा को कैलकुलेशन करना है।
ठीक है, तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस जो है 100 पॉइंट चला। चलिए यहां पे हम नोट कर लेते हैं, करंट मार्केट प्राइस किस साइड का है? कॉल साइड का है। कॉल साइड में हम चलते हैं, यानी कि करंट मार्केट प्राइस क्या है? करंट मार्केट प्राइस इक्वल टू, नोट कर लीजिए, 25,019 चल रहा है। नोट कर लेते हैं, 25,019 चल रहा है। ठीक है, दूसरा यहां पे, अब दूसरा ले लेते हैं, कौन सी? स्ट्राइक प्राइस, यानी स्ट्राइक प्राइस हमारा होगा, स्ट्राइक प्राइस हमारा होगा कौन सा? 25,000 का ले लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस हमारा हो गया 25,000। ठीक है, अब यहां से मान लेते हैं मार्केट प्राइस जो होता है 100 पॉइंट मूव करता है। कितना पॉइंट मूव करता है? 100 पॉइंट। 100 पॉइंट जब मूव करेगा तो कितना पे पहुंच जाएगा? 25,119 पे पहुंच जाएगा। चलिए नोट कर लेते हैं, 25,119 पे पहुंच जाएगा। अभी जो है डेल्टा की वैल्यू कितनी है? तो डेल्टा की वैल्यू 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे डेल्टा की वैल्यू है 0.545। चलिए नोट कर लेते हैं डेल्टा की वैल्यू कितनी है? डेल्टा इक्वल टू 0.545 ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन हमारा जो, मान लेते हैं कि अभी हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है 25,019 पे, 25,119 पे जब मार्केट पहुंचेगा तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपली है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसमें आपको एक फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला क्या है? मार्केट मूविंग मूविंग मार्केट मूविंग पॉइंट पॉइंट्स इनटू क्या? जो गामा की वैल्यू है। क्या? गामा की वैल्यू है। ठीक है, जो गामा की वैल्यू है। ठीक है, अब ये निकालने के बाद में इसको निकाल लीजिए। ठीक है, इसको निकाल लीजिए, और इसमें क्या करना है? इसमें निकालने के बाद में जितनी भी वैल्यू आती है उसमें प्रीवियस जो डेल्टा है उस डेल्टा को ऐड कर दीजिए, यानी डेल्टा प्लस डेल्टा को ऐड कर दीजिए। जब इसको आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा डेल्टा की वैल्यू जो होगी, किसी कितना भी पॉइंट बढ़ जाए तो उसमें कितना चेंजेस आने वाले हैं, यानी मार्केट मूवी पॉइंट। ध्यान से समझिए, यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट हमारा कितना मूव करने की कोशिश करेगा? 100 पॉइंट, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है हमको। किसमें मल्टीप्लाई करना है? तो 100 से मल्टीप्लाई करना है गामा में। गामा की वैल्यू कितनी चल रही है? 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 25,000 का ही देखेंगे हम। तो गामा की वैल्यू चल रही है 0.0013 चल रही है, यही चल रही है ना। चलिए अब यहां पे पहले क्या कर लेंगे, पहले इसको इक्वल टू कर लेते हैं। इक्वल टू करके जितना वैल्यू आएगा उसमें हम क्या करेंगे? डेल्टा को ऐड कर देंगे। डेल्टा को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 1। कितना आ जाएगा हमारा? जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहां पे देखिए, यहां पे मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं। यहां पे 1 मिनट, यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके सामने एकदम डॉट टू डॉट मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। कैलकुलेटर ले लिए, यहां पे कैलकुलेटर लेकर के और मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना हुआ? मल्टीप्लाइड हमारा करना है, यानी कि हमारा कितना मूव किया है? मार्केट 100 पॉइंट मूव किया है। ठीक है, इसके बाद में एकदम हम आपके सामने कर रहे हैं, चाहते तो हम रिजल्ट यहाँ पे आपको प्रॉपर लिख देते, आपको समझ में आता नहीं आता इससे कोई मतलब नहीं है। हमने कैलकुलेटर निकाल करके इसलिए किया कि ताकि आपको सामने ये दिखे। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई करना है 0.00, ठीक है, 0.0013 से मल्टीप्लाई करना है, यही है ना गामा की वैल्यू। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.13 का परसेंटेज का हमारा क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। कितना का इंक्रीमेंट होगा? 0.13 का इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा वो। ठीक है, यानी कि ये टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहां पे? तो हमारी टोटल वैल्यू जो है वो यहां पे कितनी आ जाएगी टोटल वैल्यू? तो इसमें हम क्या करेंगे? अब डेल्टा को हम ऐड कर देंगे। किसमें? डेल्टा को हम ऐड कर देंगे जो हमारी वैल्यू आई हुई है उसमें। कितनी वैल्यू हमारी आई है? 0.13 की वैल्यू आई है। अब इसमें प्लस कर देंगे, डेल्टा की वैल्यू क्या है? 0.545, 0.545 की वैल्यू है। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इक्वल टू कर लेते हैं। जब इक्वल टू करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा, सॉरी यहां पे हो जाएगा 45 और 13 कितना हो जाए? 45 और 13 कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर लेते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
130 लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहां पे, पहले हमारा हो जाएगा 5, फिर यहां पे हो जाएगा हमारा 7, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 5 और 1 6 हो जाएगा। यानी कि 0.0 हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.675 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। किसकी, कहां पे, ये वैल्यू हमारी 0 पॉइंट, जब 100 पॉइंट मूव करेगा तो 0.675 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डेल्टा की पूरी तरह से बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब ये है कि जब ये बढ़ेगा तो फिर प्रीमियम भी बढ़ेगा, और यही सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता रहता है हमारा क्या, सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेशन होकर के प्रीमियम एकदम एग्जैक्ट तरीके से बढ़ता रहता है। तो आपको अगर फिलहाल नहीं समझ में आया है तो चलिए एक बार हम पुट साइड का कर लेते हैं, और पुट साइड को हम करके चेक कर लेंगे कि पुट साइड में क्या कैलकुलेशन होता है, उसी के बिहाइव पे हम कर लेंगे। चूंकि चूंकि क्या होता है कि जिस दिन हम देखते हैं यहाँ पे पुट साइड में, चूंकि हम पुट साइड में हम हैं, तो यहां पे हमको क्या देखना है अभी, कि मार्केट जब हमारा जो है नीचे जाएगा तो हमारा बढ़ेगा, सॉरी, मार्केट हमारा जब नीचे जाएगा तो बढ़ेगा और ऊपर जाएगा तो घटेगा, क्योंकि हम पुट साइड में अपोजिट डायरेक्शन में हमारा डेल्टा हो जाएगा। तो यहां पे हम चलने की कोशिश करते हैं, यहां पे हम देखेंगे कैलकुलेशन करके, हम पुट साइड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, किस स्ट्राइक प्राइस का, 25,100 का कर रहे हैं फिलहाल, 25,100 का, यानी कि करंट मार्केट प्राइस हमारा क्या चल रहा है, 25,019 चल रहा है। चलिए लिख लेते हैं, 25,019 चल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा जो है स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस हमारा जो है, स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू, नोट कर लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस हमारा कितना हो गया, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 25,100 का, ठीक है, 25,100 का हम कर रहे हैं। अब इसके बाद में मार्केट कितना मूव करता है, मार्केट मान लेते हैं यहां से, मार्केट यहां से 100 पॉइंट ऊपर जाता है, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर, मतलब पुट बाय करते हैं तो उसके राइट डायरेक्शन में 100 पॉइंट यहां से नीचे जाता है, 100 पॉइंट यहां से नीचे जाता है, और नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मार्केट 100 पॉइंट नीचे चला जाएगा, यानी कि 24,919 पे हमारा मार्केट चला गया, यानी 100 पॉइंट हमारा मार्केट नीचे चला गया है, ठीक है। अब हमारा जो है डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा की वैल्यू देख लेते हैं यहां पे कितनी है, डेल्टा की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, डेल्टा की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, एक मिनट, इसको हम कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं, और फिर से इसको थोड़ा सा हम स्क्रीन को इधर ले लेते हैं, क्योंकि हमारा स्क्रीन ढक गया था, ठीक है, अब ढक गया था तो दिखाई नहीं दे रहा था, अब देखिए यहाँ पे, ठीक। अब यहां पे हमको दिखाई दे रहा है 25,100 की डेल्टा की वैल्यू हमको कितनी दिखाई दे रही है, डेल्टा की वैल्यू दिखाई दे रही है 5842। चलिए यहां पे लिख लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू 0.0.5842, यही है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, 5842 की वैल्यू दिखाई दे रही है। अब कैलकुलेशन हमारा वहीं रहेगा, कैलकुलेशन हमारा वहीं रहेगा, मार्केट कितने पॉइंट मूव कर रहा है, 100 पॉइंट, 100 पॉइंट अगर मार्केट मूव कर रहा है तो पुट के डायरेक्शन में मार्केट नीचे जाता है तभी तो बेनिफिट होता है, तो अगर नीचे जाएगा तो प्लस होगा और ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, ये कंडीशन होगा। अब मार्केट यहां से 100 पॉइंट नीचे जाता है तो डेल्टा की वैल्यू कितनी, यहां पे गामा की वैल्यू कितनी है, 25,100 पे, ये गामा की वैल्यू है 0.0013, कितना है, 0.0013, यानी कि गामा की वैल्यू में हमको क्या करना है, 100 से जितनी पॉइंट मार्केट चलता है उसमें 100 से जितनी भी पॉइंट मार्केट चलेगा उतने में हम क्या करेंगे, गामा की वैल्यू को ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.013, यानी कि ये आ गया क्या, ये आ गया डेल्टा इतना बढ़ा है। अगर मार्केट 100 पॉइंट अगर नीचे चलता है तो 13.013 बढ़ जाएगा, और मार्केट जो है 100 पॉइंट ऊपर गया यानी अपोजिट डायरेक्शन में तो इतना ये घट जाएगा। अब डेल्टा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा की वैल्यू हमारी दिख रही है, चलिए यहां पे लिख लेते हैं, यानी कि टोटल डेल्टा कितना हो जाएगा, तो टीओ, टोटल डेल्टा इक्वल टू टोटल डेल्टा आफ्टर मूविंग, आफ्टर मूविंग 100 पॉइंट्स कितना हो जाएगा, तो 100 पॉइंट्स इक्वल टू, यहां पे हम कर लेते हैं कितना, यहां पे हम नोट कर लेते हैं, डेल्टा की वैल्यू पहले थी 0.0.5842, प्लस कर लेते हैं, और प्लस करके कितना डेल्टा की वैल्यू हमको, अब न्यू डेल्टा की वैल्यू हमारी बढ़ेगी 0.13, इसमें ऐड कर लीजिए 0.13, जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 661, ठीक है, यहां पे हो जाएगा 61,
हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 7-1, सॉरी 7-1, और यहाँ पे हो जाएगा 7-1-4-2, यानी डेल्टा की वैल्यू हमारी आ गई 0.0.7142, इतना ये डेल्टा की वैल्यू बढ़ करके दिखाई देगा। और यही कैलकुलेशन जो है पॉइंट टू पॉइंट जो होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता रहता है। इस वजह से हमारा क्या होता है, ये प्रीमियम हमको यहाँ पे दिखाई देता है। ये मैन्युअली कैलकुलेशन होता है। इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस जब हम किसी भी चीज को रिसर्च कर रहे होते हैं तो वहां पे इसकी जरूरत होती है। और आपने वीडियो में जाकर के पीछे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन एक चीज और, मार्केट में एक चीज आपके साथ और भी प्रॉब्लम आती है। क्या? मार्केट में जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो मान लीजिए आपने ट्रेडिंग किया, क्या मार्केट में आपने ट्रेडिंग किया यहाँ पे कितने बजे, 1:35 पे आपने यहां से ले लिया, कॉल बाय कर लिया। कॉल बाय करने के बाद में आप फिर क्या करते हैं कि 1:35 पे लिए, और एक तीन जो है यहाँ पे 3 बजे जो है मार्केट यहीं पे रहता है, और मार्केट में हम क्या करते हैं, डेटा को सेल, मतलब हम अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर देते हैं, तो भी हमको कॉस्ट टू कॉस्ट पे है, लेकिन हमारा प्रीमियम का लॉस होता है। मार्केट अपने प्राइस पे ही है, जहां पे हमने लिया था उस पे हमने बेचा, प्रीमियम का हमको लॉस हो रहा है। ये किस वजह से होता है, इसके बारे में यानी थीटा के बारे में हम बात करेंगे कल, और कल इसके बारे में हम डिटेल से सीखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो आपको ज्यादा इंटरटेनमेंट ना दिखे, क्योंकि मैथ एंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। आप इसको अगर सीखना चाहें तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।